हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत लगभग 320 साल चला। 5 अलग अलग डायनेस्टी रूल किए। इन सब के बारे में पढ़ेंगे। कैसे यहाँ पे इस्लाम डायनेस्टी यहाँ पे आती है और रूल करती है, उसी के बारे में हम लोग आज जानेंगे। गौरी अपॉइंटेड ऐबक एज द वाइसराय ऑफ हिज इंडियन कॉन्क्वेस्ट। यानी कि गौरी जब बैटल ऑफ तराइन का दूसरा युद्ध जब जीतता है तो ऐबक को भारत में वायसराय के पोस्ट पे इसको रख देता है। मोहम्मद गौरी जब 1206 में मर जाता है तो उसके बाद ऐबक जो है नया शासक बनकर आता है और ये जो है कुतुबुद्दीन ऐबक क्लेम द इंडियन टेरिटरी विच इंक्लूडेड पंजाब, सिंध, इंडो गंगेटिक प्लेन्स एंड द प्रेजेंट डे बिहार, बंगाल। और ये जो है उसके साथ साथ पंजाब, सिंध, इंडो गंगेटिक प्लेन्स जिसे हम यूपी बोल सकते हैं, बिहार और बंगाल को अपने कब्जे में ले लेता है। 1206 में दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हो जाता है। दिल्ली सल्तनत लास्टेड फॉर मोर देन 300 ईयर फ्रॉम 1206 टू 1526। द रूलर ड्यूरिंग दिस पीरियड कॉल देमसेल्फ सुल्तान। इस टाइम के जो रूलर हुए वो अपने आप को सुल्तान कहते थे और ये इनकी ज़्यादातर राजधानी दिल्ली रही है तो इन्हें दिल्ली का सल्तनत कहा गया। इसमें 5 डायनेस्टी है जो अलग अलग समय पे राज किए। सबसे पहले डायनेस्टी है आपका स्लेव डायनेस्टी, जो कब से कब है 1206 से लेकर 1290 तक। फिर है खलजी बोलिए या खिलजी बोलिए, 1290 से लेकर 1320 तक। फिर आते हैं आपको तुगलक 1320 से लेकर 1413 तक। फिर आते हैं आपका सैयद 1414 से लेकर 1451 तक। फिर आते हैं आपके लोधी 1451 से लेकर 1526 तक। इसको याद करना बहुत ही इजी है। गुलाब खिले तो सूंघ लो, ये आपका हो गया गुलाब खिले तो सूंघ लो। गुलाब से गुलाम वंश जिसे स्लेव डायनेस्टी कहते हैं, खिल से खिलजी वंश, तो से तुगलक, सूंघ से हो गया आपका सैयद वंश, लो से हो गया आपका लोधी वंश। इसके बारे में हमको जानकारी कहाँ से मिलती है, तो जो इस टाइम में जो विदेशी यात्री हुए वो आए तो अपने किताबों में लिखा है, उससे हमें जानकारी मिलती है। जैसे कि आपका हो गया इब्न बतूता, मार्को पोलो, ये भारत में आए और उस समय के बारे में अपने किताबों में लिखा। फिर आपका जियाउद्दीन बर्नी है, शम्स सिराज है, हफीज़ है, मिनहाज उस सिराज है, जो इस समय इन्हीं के दरबार में रहा करते थे और टाइम टाइम पे किताब लिखते थे। और इसके बारे में और जानकारी आपको कहाँ से मिल सकती है, क्वाइन जो चला है इनके कालों में, बिल्डिंग जो बनी है उनसे, मोनूमेंट, इंस्क्रिप्शन जो पत्थरों पे लिखा है, इस सब के बारे में इस सब से आपको जानकारी मिल सकती है। चलिए हम लोग स्लेव डायनेस्टी को स्टार्ट करते हैं। द डायनेस्टी एस्टेब्लिश्ड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक वाज therefore also known as the slave dynasty and the ruler as the मामलुक सुल्तान ऑफ दिल्ली। मामलुक मीन्स स्लेव। स्लेव डायनेस्टी को स्लेव इसलिए कहा जाता है क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक खुद एक स्लेव था, गुलाम था, गौरी का गुलाम था, इसलिए उसने गुलाम वंश का स्थापना किया। कुतुबुद्दीन ऐबक वाज ओरिजिनली अ स्लेव एंड नेटिव ऑफ तुर्किस्तान। गुलाम था और तुर्किस्तान से था। ही रोज टू बिकम अ ट्रस्टेड जनरल ऑफ गौरी। वो गुलाम था लेकिन गौरी का वो सबसे ट्रस्टेड, विश्वास वाले जनरल बना। देखिए 5 डायनेस्टी है, उनमें आपका इम्पोर्टेंट है, पूरा आपको नहीं पढ़ना है, जो जो इम्पोर्टेंट रूलर हुए उसके बारे में। स्लेव डायनेस्टी का स्टार्ट किसने किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। फिर आते हैं इल्तुतमिश, फिर आपको रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रजिया सुल्तान, नसरुद्दीन मोहम्मद, फिर बलबन। खिलजी वंश में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, फिर अलाउद्दीन खिलजी, फिर नसरुद्दीन। तुगलक वंश में आए तो गयासुद्दीन तुगलक, फिर आते हैं आपका मोहम्मद बिन तुगलक, फिर
फिरोज शाह तुगलक। स्लेव डायनेस्टी में बात करें तो स्टार्ट किसने किया था? खिज्र खान ने, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह एंड अलाउद्दीन आलम शाह। लोधी वंश की बात करें तो स्टार्ट किसने किया था? तो बहलोल लोधी ने, फिर आते हैं सिकंदर लोधी, फिर आपका इब्राहिम लोधी, और यहाँ से आपका दिल्ली सल्तनत इब्राहिम लोधी जो 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में हार जाते हैं। ऐबक वाज द प्राइम फोर्स बिहाइंड द गौरी विक्ट्री इन द सेकेंड बैटल ऑफ ट्राइन एंड हिज कैप्चर। मोहम्मद गौरी के ऐबक जो था गुलाम था, जो इस समय जो है ना बैटल ऑफ ट्राइन का सेकेंड वार में बहुत ही मदद किया था, और उन्होंने ट्राइन के साथ साथ कन्नौज, बिहार और बंगाल को भी जीता। ही बिकम द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली, और कुतुबुद्दीन ऐबक जो होता है दिल्ली का पहला सुल्तान बनता है इस्लामिक में। कुतुबुद्दीन ऐबक कंकर अजमेर, झांसी, दिल्ली एंड मेरठ। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है धीरे धीरे अजमेर को अपने कब्जे में लिया, फिर झांसी को, दिल्ली को, मेरठ को। ही यूज मैरिज स्टेंटेड टू हीज पोजीशन। ये सबसे अच्छा पॉइंट है। ये क्या करते थे कि अपना ताकत को बढ़ाने के लिए मैरिज सिस्टम करते थे, यानी दूसरे राजा के बेटी के साथ खुद शादी कर लेना, अपने बेटी के साथ दूसरे राजा के साथ शादी करवाना, ताकि दोनों के बीच दोस्ती बनी रहे। ही मैरिड द डॉटर ऑफ यल्दोज द गवर्नर ऑफ कमरान। ये है ना, इन्होंने खुद से यल्दोज की बेटी से शादी किया था। ही हैड हिज सिस्टर मैरिड टू कुबाचा द गवर्नर ऑफ सिंध। ये अपने सिस्टर की शादी कुबाचा के गवर्नर से जो सिंध के थे उनसे करवाया। ही हैड हिज डॉटर मैरिड टू इल्तुतमिश द मैन हु सक्सेड हिम टू द थ्रोन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। और इन्होंने अपनी बेटी का शादी इल्तुतमिश से किया, जो आगे जाके गुलाम वंश के शासन को संभालते हैं। ऐबक वाज ऑल्सो लव ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। हजर निजामी एंड फ़खर अहमद वर पार्ट ऑफ हिज कोर्ट। ऐबक को आर्ट और लिटरेचर पसंद था। हजर निजामी और फ़खर अहमद जो था इसके कोर्ट के कलाकार थे। हिज जेनरसिटी अर्न हिम द टाइटल ऑफ लाख बख्श, गिवर ऑफ लाख्स। इन्हें लाख बख्श कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने लाखों का दान किया था, इन्हें इसलिए इनको कहा जाता है लाख बख्श। ही बिल्ट मस्कू द कुवत उल इस्लाम मस्जिद, माइट ऑफ इस्लाम मस्क्यू इन दिल्ली एंड 2.5 दिन का झोपड़ा इन अजमेर। ये आपको याद रखना है। इन्होंने कुवत उल इस्लाम मस्जिद बनाया दिल्ली में और 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया अजमेर में। ही स्टार्टेड वर्क ऑन द कुतुब मीनार बट डिड नॉट कंप्लीट इट। ही डाइड आफ्टर द एक्सीडेंट फॉल वाइल प्लेइंग पोलो। पोलो खेलते समय दुर्घटनावश घोड़े से गिरकर इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर इनके बेटे आते हैं, कौन? नाम है आराम शाह। फिर इनके बेटे आते हैं आराम शाह 1210 में ही, लेकिन वो उतने योग्य शासक नहीं होते, इसलिए उनको गद्दी से हटा दिया जाता है। फिर 1210 में ही किन्हें बनाया जाता है? इल्तुतमिश को। 1210 से लेकर 1236 तक ये शासन करते हैं। चलिए इल्तुतमिश के बारे में पढ़ते हैं। अ फॉर्मर स्लेव एंड द लेटर सन इन लॉ ऑफ ऐबक। इल्तुतमिश कौन था? पहले ये ऐबक का गुलाम था, उसके बाद ऐबक का दामाद बन गया। इल्तुतमिश took over the throne amidst great opposition in 1210. He assumed the title of Shamsuddin, meaning son of the religion. ये जो है 1210 में गद्दी पे बैठे और इन्होंने टाइटल लिया शमसुद्दीन, जिसका अर्थ होता है सन ऑफ रिलीजन, यानी कि धर्मों का बेटा। इल्तुतमिश फेस मेनी चैलेंजेस। ही हैड टू फर्स्ट क्रॉस द रिवॉल्ट ऑफ द नोबल्स। इल्तुतमिश को स्टार्टिंग में बहुत सारे चैलेंजेस सहना पड़ा, और ये सबसे पहले ये गुलाम थे, तो इनके जो दरबार में जो नोबल्स होते थे, नोबल्स किन्हें कहा जाता है? जो विद्वान होते हैं, ये इनके बातों को उतना ध्यान नहीं देते थे।
ही डिफीटेड यल्दोज एंड ऑक्यूपाई लाहौर एंड पंजाब, और इन्होंने यल्दोज को हराया और लाहौर और पंजाब को अपने कब्जे में ले लिया। ही अटैक्ड एंड डिफीटेड कुबाचा द गवर्नर ऑफ सिंध, और कुबाचा को भी इन्होंने हराया। देन ही सब्ड्यूटेड द राजपूत चीफ ऑफ रणथंभौर, अजमेर एंड ग्वालियर, और उसके बाद रणथंभौर, अजमेर और ग्वालियर के राजा के साथ सब्ड्यूट किए। ही ऑल्सो ब्रॉट बंगाल बिहार अंडर हिज कंट्रोल, और इन्होंने बंगाल बिहार को भी अपने कंट्रोल में ले लिया। इनके शासनकाल में मंगोल आक्रमण बार बार हुए। मंगोल आक्रमण कौन करते थे? चंगेज खां, जो बार बार आक्रमण करते थे। इल्तुतमिश बिल्ड अ लाइन ऑफ फोर्ट अलोंग द रिवर रावी टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द मंगोल, इन्होंने रावी नदी पे किला बनाया ताकि मंगोलों के आक्रमण को रोका जा सके, लेकिन मंगोल बार बार आक्रमण करता रहा, जिसके कारण वो धीरे धीरे वेस्टर्न पंजाब के कुछ भाग पे अधिकार कर लेता है। सेवरल स्कॉलर एंड द आर्टिस्ट इंटर इन इंडिया फीलिंग फ्रॉम द अनस्लॉट ऑफ द मंगोल, बहुत से कलाकार और विद्वान लोग मंगोल से परेशान होकर भारत आ गए थे, जिनको इन्होंने प्रोटेक्शन दिया इल्तुतमिश ने। ठीक है, इल्तुतमिश की बेटी आती है रजिया सुल्तान, जो गद्दी पे बैठती है 1236 से 1240 तक। चलिए रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ते हैं। ये प्रथम महिला और अंतिम महिला शासक हुई किसी भी टाइम की। रजिया वाज अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरियन सिराज अ ग्रेट मोनार्क हु वाज जस्ट एंड जेनरस। मिनहाज उस सिराज जो हिस्टोरियन है, उनके अनुसार रजिया जो थे बहुत ही बुद्धिमान और महान शासक थी। रजिया वाज द फर्स्ट एंड लास्ट वुमेन हु सैट ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली। रजिया जो थी पहली और आखिरी महिला थी जो दिल्ली के सिंहासन पे गद्दी पे बैठी। एक इतिहासकार ये मिनहाज उस सिराज ने लिखते हैं, रजिया की एक ही गलती थी कि वो लड़की थी, अगर वो लड़की नहीं होती तो सबसे महान शासक बनकर उभरती। रजिया हैड फेस मेनी चैलेंजेस एंड द मेन वन बीइंग द सी वाज वुमेन, वही बात लिखा गया है। चलिए, द रिफ्यूजल ऑफ द नोबल एक्सेप्ट द वुमेन्स एज देयर रूलर फाइनली लेड देयर डाउनफॉल। यही बात हुआ कि विद्वानों को कभी पसंद नहीं आया कि हम महिला शासक के अंदर रहकर काम करें, जिसके कारण लोग इसके पीछे षड्यंत्र रचते थे, और इनके दरबार में 40 विद्वान थे, और कहा जाता है कि रजिया गुंडों में फंस गई और फाइनली 4 साल के काल में ही मृत्यु कर दिया जाता है हरियाणा के कैथल के पास। आफ्टर द डेथ ऑफ द रजिया टिल द एक्सेशन ऑफ बलबन, रजिया के डेथ के बाद किसका पावर सबसे ज़्यादा होता है? वही विद्वान में से होते हैं बलबन, जो बहुत पावरफुल होते हैं। वन ऑफ देम नसरुद्दीन मोहम्मद, अनदर सन ऑफ इल्तुतमिश, रूल फ्रॉम 1246 to 1266। ही वाज पपेट इन द हैंड्स ऑफ पावरफुल नोबल। बलबन जो है खुद गद्दी पे नहीं बैठे, लेकिन बलबन का दामाद था नसरुद्दीन, उसको गद्दी पे बैठा दिया, लेकिन वो सिर्फ पपेट था, कठपुतली की तरह। सारा काम कौन करते थे? बलबन। अब बलबन के बारे में पढ़ते हैं। गैसुद्दीन बलबन जो है कब से कब तक शासन किया? 1266 से 1286 तक। ऐसा कहा जाता था ये बहुत ही रूड शासक थे, इनसे दरबार के सभी लोग बहुत ही डरते थे। मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी के सबसे पावरफुल रूलर कहे जाते हैं। ही हैड बीन एन इम्पॉर्टेंट नोबल सिंस द रेन ऑफ इल्तुतमिश एंड was the real power behind the नसरुद्दीन मोहम्मद। नसरुद्दीन मोहम्मद के रियल पावर कौन थे? बलबन ही थे। नसरुद्दीन मोहम्मद टोपी बेचकर अपना जीवन चलाते थे और उनको गद्दी पर बैठा दिया गया था। बलबन रीऑर्गेनाइज द स्ट्रेंथन आर्मी, ही फाउट अगेंस्ट द लोकल रूलर एंड डिफीटेड देम मेनी ऑफ देम। बलबन जो है फिर से अपना सैनिक बनाया और लोकल रूलर को हराया और मंगोल के आक्रमण को भी रोका। ड्यूरिंग हिज रूल द ग्रैंड ऑफ चंगेज खान विजिटेड हिज कोर्ट एज ए एनवॉय।
ड्यूरिंग हिज रूल ग्रैंडसन ऑफ चंगेज खान विजिटेड हिज कोर्ट एज इनवॉय, यानी कि इसके शासनकाल में चंगेज खान के पोता जो है दूत बनकर आया था यहाँ भारत। स्लेव डायनेस्टी यहाँ पे ख़त्म होता है। होप आपको ये अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे भी मैं ऐसा वीडियो बनाते रहूँगा ताकि आपको हेल्प हो सके। थैंक यू।